हेलो साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, देश और दुनिया की खबरें तो आप बहुत जानते होंगे, लेकिन आज मैं इस विषय पे आया हूँ कि देखिए, मुद्दा पुराना ही है, लेकिन अपडेट्स करना पड़ता है। जो ईवीएम है हमारे भारत में, वो ईवीएम बहुत ख़तरनाक है, ये बात तो सारी जनता जानती है। फिर भी उसके हिसाब से जो कुछ करना है वो तो सिर्फ वो जान चुकी है। सरकार को करना है कि जो कुछ इलीगल काम है वो हटाना चाहिए, उनको जो सही काम है उनको रास्ते पे लाना चाहिए। वो काम ये सरकार कर नहीं रही। तो सरकार को अब ये सरकार तो ईवीएम की वजह से बहुत चुन के आ रही है। ईवीएम में राहुल गांधी जी बोलते हैं कि बहुत मतदाता की लिस्ट में बहुत धांधली होती है और उसको सही नहीं कर रही है। मतलब जिसको जितना चाहिए उतना वोटिंग नहीं पड़ रहा है, बस बीजेपी को वोटिंग जा रहा है। ये तो पहले से ही तय था कि कांग्रेस को भी पता था कि हम चुन के आएंगे नहीं। तो ईवीएम का अभी मुद्दा ऐसा है कि ईवीएम के बारे में कुछ भी कहो तो चुनाव आयोग को बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि सारी जनता जो कुछ ये ईवीएम के बारे में बात छेड़ रहे हैं ये हमारे खिलाफ है। अरे भाई, बात ऐसी है कि जो गलत हो रहा है, जो कुछ उसके बारे में जो कुछ खामियां है वो तो बात बताना ही पड़ेगा। ईवीएम के बारे में भी वैसा ही हो रहा है। ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग को लगता है कि इसके बारे में जनता कुछ ना कहे। और ईवीएम अभी तक बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें। देखो पहले कैसे होता था, जैसे हम बैलेट पेपर से मतदान करते थे तो हमारे पास सिर्फ मतदाता और बैलेट पेपर ये दोनों ही उसमें चुनाव करने की प्रक्रिया में वो शामिल रहते थे, और बाकी के मतपेटी को मतलब सेफ तरीके से रखने वाले। लेकिन ये अभी जो मशीनें आ रही है, ये इसमें मशीन में कौन से स्थान पर कौन सा डाटा जमा हो रहा है, कौन सा एक मतदान दूसरे को, दूसरा मतदान तीसरे को ऐसा जा रहा है, या फिर सिर्फ एक ही को सब मतदान इस समय में ये होगा और दूसरे समय में दूसरे को जो मतदान होना है वो होगा, या फिर 5 मतदान एक आदमी को हुए हैं, एक उम्मीदवार को हुए हैं, तो उसमें से 2 दूसरे इधर ट्रांसफ़र होगा। ये ऐसा भी तो डाटा स्टोर होने का ऑप्शन उसमें डाला हुआ सकता है, क्योंकि वो मशीनें तो है। क्योंकि मशीनों का भरोसा आज भी बाहर देश में कोई कर नहीं रहा है। उनको सब पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय कामें हो सकती है। अब जो इतना संदेहपूर्ण इतना परसेंटेज है तो कौन रखेगा भाई। बस इंडिया में ही हो रहा है कि बहुत सुविधा हो रही। अरे भाई, कहाँ की सुविधा हो रही है? संविधान को बचाओ, यहाँ तक बात आ गई है अपने भारत देश में। और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान सिर्फ बीजेपी को ही जा रहा है। बीजेपी को मतदान इतना तो लोग पसंद नहीं करते भाई। अब सबकी सही फ़ोटोज़ लेके क्या दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारा मतदान नहीं हुआ, या फिर हम उसके खिलाफ़ है या फिर उससे सहमत है। ऐसे तो फिर आदमी का मतलब जो पर्सनल वैयक्तिक जो मताधिकार है उसके आंच आ जाएगी। और ईवीएम में भी वैसा ही होता है। ईवीएम में अगर सपोज डाटा सुरक्षित भी रहता होगा कि मतदान किया तो वो उसी में ट्रांसफ़र होके रहेगा, तो
तो भी उसका जो लिस्ट वार एक डाटा लिस्ट निकल सकती है चुनाव आयोग को, और वो उससे पता कर सकते हैं कि इस समय इस आदमी का वोट कहाँ गया, यह इसका पूरा लिस्ट पर्ची निकल सकता है। तो ये भी संवैधानिक मताधिकार, हर व्यक्ति के मताधिकार को ये भी धोखा है। तो इस तरह से मेरी बातें को आप समझिए दोस्तों। अगर हो सकेगा तो वीडियो को थोड़ा स्पीडली सेटिंग करके चला सकते हैं। किसी को थोड़ा सा अगर बातें पटापट समझनी है तो, या फिर कॉमन स्पीड में भी आप वीडियो को चला सकते हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, इसका मतलब ही यही है कि वहाँ सिर्फ जहाँ का वहाँ डाटा रहेगा, और उसका जो कॉपी है दूसरा भी आदमी देख सकता है, और बाद में ये समाज में अहिंसा है, मतलब हिंसा है फैलाने के लिए बहुत इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह की दिक्कतें ईवीएम के साथ है। आपकी क्या राय है तो बोलिए। मैं फिर से इस वीडियो के बारे में और जानकारी मिलेगी तो मैं बताऊंगा। नमस्कार।